हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महादेव मैदाड़। कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट इस किताब का मैं कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने 14 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। कल हमने देखा लास्ट में कि अच्छी आदत कैसे डालें और किसी बुरी आदत को कैसे तोड़ें। तो उसके 4 नियम हैं। अच्छी आदत डालने के लिए भी 4 नियम हैं। बुरी आदत को कैसे छोड़े, मतलब छोड़ने के लिए भी 4 नियम हैं। तो पहला नियम है अच्छी आदत लगाने के लिए इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम है अच्छी आदत लगाने के लिए इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम है अच्छी आदत लगाने के लिए इसे आसान बनाएं। और चौथा नियम है इसे संतोषप्रद बनाएं। तो पहले 3 नियम के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं वो हम लोगों ने पढ़े हैं, मतलब मैंने पढ़े हैं। तो अभी चौथे नियम के अंदर जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उसकी पढ़ाई हम करेंगे। तो उसमें से पहला चैप्टर है, देखिए दोस्तों, वो 15वां चैप्टर है इस किताब का। उसका नाम है व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम। जैसे अच्छी आदत लगाने के लिए नियम है, वैसे बुरी आदत छोड़ने के लिए भी नियम है। और वो है पहले नियम का उल्टा, मतलब अच्छी आदत लगाने के लिए पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। तो बुरी आदत छोड़ने के लिए नियम है इसे अदृश्य बनाएं, मतलब वो सब अपोजिट है। दूसरा नियम का उलट, दूसरा नियम है अच्छी आदत लगाने का इसे आकर्षक बनाएं। तो दूसरा नियम है बुरी आदत छोड़ने के लिए इसे अनाकर्षक बनाएं, पूरा कंप्लीटली अपोजिट। तीसरा नियम है अच्छी आदत लगाने के लिए इसे आसान बनाएं। तो तीसरा नियम है बुरी आदत छोड़ने के लिए इसे मुश्किल बनाएं। और चौथा नियम है अच्छी आदत लगाने के लिए इसे संतोषप्रद बनाएं। तो बुरी आदत को छोड़ने के लिए चौथा नियम है इसे असंतोषजनक बनाएं। तो चौथा नियम इसे संतोषप्रद बनाइए, मैं पहले भी बोला था कि उसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं तो उसका पढ़ाई, मतलब रीडिंग मैं अभी कर रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है उसका व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम। तो मैं अभी एक्चुअल रीडिंग करूँगा दोस्तों। स्टीफन लुबी नामक सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मी ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने गृहनगर ओमाहा, नेब्रास्का को छोड़कर कराची, पाकिस्तान जाने का टिकट खरीदा। कराची संसार से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में से एक था। 1998 में यहाँ 90 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। यह पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र और यातायात धुरी था। यहाँ के हवाई अड्डे और बंदरगाह बहुत सक्रिय थे। शहर के वाणिज्यिक हिस्सों में सारी सामान्य शहरी सुविधाएं और भीड़भाड़ भरी सड़कें थी। लेकिन कराची ऐसा शहर भी था जो संसार में सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक था। कराची के 60% से ज़्यादा निवासी अतिक्रमण वाली बस्तियों और झुग्गियों में रहते थे। बहुत घनत्व वाले इन इलाकों के मकान काम चलाऊ थे, जिन्हें पुराने तख्तों, लकड़ियाँ और रद्दी वस्तुओं से तैयार किया गया था। कोई सीवेज सिस्टम नहीं था, बिजली नहीं थी, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं थी। जब यहाँ की सड़कें सूखी होती थी तो धूल और कचरे से भरी होती थी। जब सड़कें गीली होती थी तो वहाँ गड्ढों में कीचड़ और सीवेज का पानी भरा होता था। इस ठहरे हुए पानी में मच्छरों के झुंड पनपते थे और बच्चे भी कचरे में खेलते थे। ऐसे अस्वच्छ परिवेश की वजह से बीमारियां फैलती थी। प्रदूषित पानी के कारण डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसे रोग आम थे। वहाँ रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे कुपोषित थे, क्योंकि बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते थे। इसीलिए
वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण तेजी से फैलते थे। इसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की वजह से स्टीफन लुबी पाकिस्तान आ गए थे। नेक्स्ट पेज पढ़ रहा हूँ दोस्तों। लुबी और उनकी टीम को एहसास था कि अस्वच्छ परिवेश में हाथ धोने जैसी आसान आदतों से रहवासियों की सेहत सुधार सकती है, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चला कि वहाँ रहने वाले कई लोग हाथ धोने का महत्व नहीं जानते हैं। वहाँ रहने वाले कई लोग हाथ धोने का महत्व जानते थे। इस ज्ञान के बावजूद वहाँ के ज़्यादातर निवासी अपने हाथ नियमित रूप से नहीं धोते थे। कुछ लोग तो जल्दी से हाथ पानी के नीचे डालकर खींच लेते थे, बाकी केवल एक हाथ धोते थे। कई तो खाना बनाने से पहले हाथ धोना ही भूल जाते थे। हर व्यक्ति कहता था कि हाथ धोना महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोगों में इसकी आदत थी। समस्या ज्ञान की नहीं थी, समस्या तो उस पर निरंतर अमल की थी। इस मोड़ पर लुबी और उनकी टीम ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ साझेदारी करके उसके इलाके में सेफगार्ड साबुन बांटा। सेफगार्ड सामान्य साबुन से ज़्यादा आनंददायक अनुभव देता था। लुबी ने मुझे बताया, पाकिस्तान में सेफगार्ड प्रीमियम साबुन था। अध्ययन के सभी प्रतिभागियों ने बताया कि यह उन्हें बहुत पसंद था। इस साबुन में झाग जल्दी आता था और लोग उससे अपने हाथ अच्छी तरह धो सकते थे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। जल्द ही हाथ धोना ज़्यादा आनंददायक बन गया। लुबी ने कहा, हाथ धोने की आदत बढ़ाने के लक्ष्य को मैं व्यवहार बदलने के बजाय आदत डालने के रूप में देखता हूँ। लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट को अपनाना ज़्यादा आसान है जो शक्तिशाली सकारात्मक इंद्रियात्मक संकेत प्रदान करता है। मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट का मिंट स्वाद, दूसरी तरफ आनंददायक इंद्रियात्मक फीडबैक प्रदान करने वाली आदत को अपनाना उतना आसान नहीं होता जैसे दांत फ्लॉस करना। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की मार्केटिंग टीम ने हाथ धोने का सकारात्मक अनुभव उत्पन्न करने की बात की। कुछ ही महीनों में शोधकर्ताओं ने उस इलाके के बच्चे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार देखा। डायरिया की दर 52% कम हो गई, निमोनिया 48% कम हो गया और बैक्टीरिया से होने वाला त्वचा संक्रमण इपिटिको 35% कम हो गया। दीर्घकालीन परिणाम और भी बेहतर थे। लुबी ने मुझे बताया, हम 6 साल बाद कराची के कुछ घरों में दोबारा गए। हमारी स्टडी टीम ने देखा कि जिन घरों में पहले साबुन मुफ्त में दिए गए थे और हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, उनमें से 95% मतलब 95% घरों में साबुन और पानी वाला हैंड वॉशिंग स्टेशन था। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि हमने 5 साल से ज़्यादा समय से उन्हें साबुन नहीं बांटा था, लेकिन ट्रायल के दौरान वे हाथ धोने के इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने आदत को जारी रखा। यह व्यवहार परिवर्तन के चौथे और अंतिम नियम का दर्शन उदाहरण है। इसे संतुष्टिदायक बनाएं। हमारे किसी व्यवहार को दोहराने की ज़्यादा संभावना तब होती है जब अनुभव संतुष्टिदायक हो। यह पूरी तरह तार्किक है। खुशी की भावनाएं, यहाँ तक कि छोटी छोटी खुशियाँ भी, जैसे अच्छी खुशबू और झाग वाले साबुन से अपने हाथ धोना, मस्तिष्क को संकेत देते हैं यह अच्छा महसूस होता है, इसे दोबारा अगली बार करो। खुशी आपके मस्तिष्क को बता देती है कि वह व्यवहार याद रखने और दोहराने लायक है। च्युइंग गम की कहानी ही देख ली। च्युइंग गम 18वीं सदी से ही बाजार में बिक रही थी, लेकिन 1891 में रिगली के आने तक यह विश्वव्यापी आदत नहीं बन पाई थी। शुरुआती संस्करण तुलनात्मक रूप से फीके थे। उन्हें चूसा तो जा सकता था, लेकिन वे स्वादिष्ट नहीं थे। रिगली ने स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट जैसे स्वाद उतारकर
च्युइंग गम उद्योग में क्रांति कर दी, जिससे प्रोडक्ट का स्वाद बढ़ गया और इसका इस्तेमाल करना आनंददायक बन गया। फिर उन्होंने एक कदम आगे जाकर यह घोषणा भी की कि च्युइंग गम से मुंह साफ भी रहता है। विज्ञापनों में पाठकों को बताया गया कि वे अपने स्वाद को तरोताज़ा कर ले। स्वादिष्ट जायके, तरोताज़ा मुंह के एहसास ने संतुष्ट पुष्टि प्रदान की और प्रोडक्ट को संतुष्टिदायक बनाया। इसकी बिक्री आसमान छूने लगी और रिगली संसार की सबसे बड़ी च्युइंग गम कंपनी बन गई। टूथपेस्ट के मामले में भी यही देखने में आता था। जब निर्माताओं ने स्पीयरमिंट, पिपरमिंट और दालचीनी जैसे स्वाद उतारे तो उन्हें भारी सफलता मिली। इन स्वादों से टूथपेस्ट की प्रभावकारिता बेहतर नहीं होती है, ये तो सिर्फ तरोताज़ा मुंह का एहसास कराते हैं और दांत साफ करने के अनुभव को ज़्यादा आनंददायक बनाते हैं। मेरी पत्नी ने दरअसल सेंसोडाइन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया क्योंकि उसे उसके बाद छूटने वाला स्वाद पसंद नहीं था। अब वह एक ऐसे ब्रांड का इस्तेमाल कर रही है जिसमें मिंट का स्वाद ज़्यादा है और जो संतुष्टिदायक है। इसके विपरीत, यदि कोई अनुभव संतुष्टिदायक नहीं है तो हमारे पास इसे दोहराने का कोई कारण नहीं होता। अपने शोध में मैंने एक महिला की कहानी सुनी जिसका एक आत्ममुग्ध रिश्तेदार था जो उसे पगला देता था। इस अहंकारी और आत्ममुग्ध इंसान से दूरी बनाने के लिए उसने एक युक्ति का इस्तेमाल किया। जब भी वह उस अहंकारी व्यक्ति के साथ होती थी तो यथासंभव नीरस और बोरिंग व्यवहार करने लगती थी। कुछ मुलाकातों के बाद वह रिश्तेदार उससे बचने लगा क्योंकि वह उसे नीरस लगने लगी थी। इस तरह की कहानियाँ व्यवहार परिवर्तन के आधारभूत नियम का प्रमाण है। जिस व्यवहार को पुरस्कार दिया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिस व्यवहार का दंड दिया जाता है उससे बचा जाता है। भविष्य में क्या करना है यह आप इस आधार पर सीखते हैं कि अतीत में कौन सी चीज़ करने पर आपको दंड और पुरस्कार दिया गया था। सकारात्मक भावनाएं आदतों को पोषण देती है, नकारात्मक भावनाएं उन्हें नष्ट कर देती है। व्यवहार परिवर्तन के पहले 3 नियम, इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं, इस संभावना को बढ़ाते हैं कि हम कोई व्यवहार इस बार करेंगे। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम है, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। किसी व्यवहार के अगली बार दोहराने जाने की संभावना को बढ़ाता है। इससे आदत का चक्र पूर्ण हो जाता है। लेकिन एक पेंच है, हम किसी भी तरह की संतुष्टि की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम तो त्वरित संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना ही। बाय बाय। तो अगली बार मतलब कल हम त्वरित और विलंबित पुरस्कारों के बीच असमानता कैसी होती है उसके बारे में सीखेंगे। तो गुड बाय दोस्तों।